मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना वासियों पर मेहरबान हैं। बीते 2 दिनों के अंदर सीएम ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना वासियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम ने पटना के जेपी गंगा पथ के कृष्णा घाट संपर्कता और गाय घाट में अप रैंप संपर्कता का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री शामिल हुए। लिंक रोड के बन जाने से अब जेपी गंगा पथ से लोग बड़े आराम से अशोक राजपथ आ सकते हैं। इससे लोगों को जाम की समस्या से की परेशानी नहीं होगी और जाम की समस्या से एक तरह से निजात मिल जाएगी। पटना वालों का इसके अलावा समय भी बचेगा। लिंक रोड से महेंद्रू, खजांची रोड, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। दीघा कर पटना सिटी के लोग भी अब सीधे अशोक राजपथ बिना जाम में फंसे पहुंच सकेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार के अंदर प्रगति और गति बढ़ाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जेपी गंगा पथ, कृष्णा घाट कनेक्टिविटी, कई रैंप और एक गाय घाट में उसका गाय घाट में भी गाय घाट अप रैंप का भी आज उद्घाटन होगा और ये लगभग 325 करोड़ से ज़्यादा का ये जेपी गंगा पथ का ही पार्ट है और इससे हमारे शहर के जाम को मुक्ति भी मिलेगा। पीएमसीएच में भी जो जाम आने जाने में असुविधा होती थी उसमें भी सहूलियत मिलेगी और पथ निर्माण विभाग से समय इस व्यवस्था को बेहतर करने का जो अभियान शुरू किया है वो सफलता के साथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुना आपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के गाय घाट क्षेत्र में बने नए आईटीआई संस्थान का उद्घाटन भी किया। उस उद्घाटन के बाद एक नया उद्घाटन जो पटना वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। इस आईटीआई संस्थान का निर्माण साल 2022 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत आई है। 3 मंजिला इस मुख्य भवन में छात्रों और स्टाफ के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। संस्थान में प्राचार्य और उप प्राचार्य के लिए क्वार्टर, एक कैंटीन, स्टाफ हॉस्टल और 100 छात्रों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया गया है। इस भवन की एक खास विशेषता ये है कि इसे पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इस संस्थान को देखकर बेहद आकर्षक बताया और कहा कि इसके बन जाने से यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक समृद्ध होगा। इस आईटीआई संस्थान के उद्घाटन के साथ ही पटना सिटी का गायघाट क्षेत्र एक नए शैक्षणिक हब के रूप में उभरने लगा है। पहले इस क्षेत्र के छात्रों को आईटीआई प्रशिक्षण के लिए दीघा और अन्य दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह नया संस्थान स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। पटना सिटी के इस क्षेत्र में पहले से ही कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजार बाग, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधीन नौवहन प्रशिक्षण संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र और राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजार बाग। अब इस आईटीआई के जुड़ने से यह क्षेत्र शिक्षा के हब के रूप में और अधिक विकसित हो जाएगा। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार की दिशा में लगातार काम कर रही है। यह आईटीआई संस्थान उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के युवाओं को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है, ताकि वे राज्य और देश की प्रगति में सक्रिय योगदान दे सकें। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की है। नंदकिशोर यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए और उसके बाद श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मेरा एक और सपना पूरा हो गया। पटना साहिब का विधायक बनने के बाद जो मैंने विकास की परिकल्पना की थी पटना सिटी के लिए, वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। गंगा पथ का निर्माण लगभग पूरा हो गया, इस साल के अंत तक तो पूरा का पूरा बन जाएगा। और दूसरा, गंगा के किनारे नीचे जो सड़क बनी है वो पटना सिटी लोगों को बहुत राहत दे रहा है। मंगल तालाब का विकास के साथ साथ मेरे मन के अंदर एक बात जरूर थी कि पटना सिटी में आईटीआई की स्थापना हो, और बिहार की सरकार में मंत्री था तो निर्णय हुआ था कि प्रत्येक अनुमंडल में एक आईटीआई की स्थापना की जाएगी।
तो पटना सिटी अनुमंडल का ITI मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुले, इसके लिए मैंने कोशिश की। आज वो सपना हमारा साकार हो गया। अब यहाँ पढ़ाई उसकी प्रारंभ हो गई और यहाँ बच्चे, पटना जिला के आसपास के बच्चे इस संस्थान का लाभ ले सकेंगे और उनको बढ़िया रिप्लेसमेंट मिलेगा। ये देश के लिए नहीं, ये एक्चुअली बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मॉडल ITI कॉलेज होगा, क्योंकि इसका लोकेशन और इस जगह पे है और इतना जल्दी तैयार हुआ है। फिलहाल इसमें हम लोग 40 स्टेटों की तैयारी कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं लड़का बचे जिसको लगे कि हम किसी बाहर दिल्ली मुंबई वाले कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिहार के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक बिहार में पढ़ने का, बिहार में स्किल होने का, उस पर अपने आप पे गर्व ये प्रतीत करता है बिल्डिंग। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो सुना आपने। इससे पहले 2 अक्टूबर को नीतीश ने बुधवार को बापू टावर का उद्घाटन किया था। राजधानी के गर्दनी बाग इलाके में स्थित बापू टावर में एक गैलरी है जिसमें महात्मा गांधी के जीवन, गतिविधियों और विचारों के साथ साथ बिहार के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी, बिहार के मंत्रियों विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और जयंत राज के साथ टावर के निचले तल, 3री और 5वीं मंजिल का भ्रमण भी किया था। CM नीतीश कुमार ने कहा था कि नई पीढ़ी इस टावर का भ्रमण कर बापू, उनके विचारों और उनके आदर्शों को जान सकेगी। पटना सिटी से मुकेश और पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।